Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute Okay. of Technology Okay. and I'm a 2025 grad. Okay. Okay. Very nice to know that, Dave. Hello guys, with the name of God Ram Ram. So we have to solve this question. हमको solve करना है, right? ये Atlassian के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 रोल के लिए ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था. CTC 75 lakhs तक आराम से जा सकता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या है, बाकी तो मैं आपको सब पढ़ा दूंगा. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को डेली एंजॉय करो गाइस. आज का कोट ये है बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. डेली एंजॉय. Obviously, we need to start everything with the name of God Ram Ram and have full faith in God. Okay, please have फुल फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट. आपको रोज ये सोचना है कि आपको मैक्सिमम खुशी कैसे मिल सकती है. अच्छे काम करके आपको खुशी मिल सकती है. तो ये ग्राफ का क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे. ये ग्राफ का क्वेश्चन करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स अगर आप कर रहे हो और बहुत सारे स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन आपने इजी मीडियम वाले कर लिए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. आपको स्टैंडर्ड चीजें आती है. बट अगर आपको टॉप पीबीसी कंपनीज में जाना है तो वो लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहे. 2026 में 2026 में भी एआई का एरा है तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे पता चले कि आगे वाला कैंडिडेट सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है. आगे वाले कैंडिडेट की थिंकिंग टेस्ट करना चाहते हैं. तो ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये कोई भी स्टैंडर्ड ट्रिक से रट्टेबाजी से नहीं होने वाला. पूरा खुद का फ्रेश दिमाग लगाना पड़ेगा. इसलिए मैं इस चैनल पर बार बार ऐसे हाई क्वालिटी डीएसए प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस कराता हूँ रिसेंट कंपनी के ओए और इंटरव्यू वाले जिसमें थिंकिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो. क्योंकि आजकल कंपनीज का ट्रेंड यही चल रहा है. तो और कोई इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा है. तो मुझे ये मार्केट का गैप फिल करना पड़ेगा. मुझे आपको सच बताना पड़ेगा. जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे ताकि आप जब इंटरव्यू में जाओ तो आप शॉक ना हो जाओ ये सब क्वेश्चंस देख के. इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं. तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है बट ये ग्राफ एकदम कंप्लीट ग्राफ है. तो कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है. वी आर गिवन अ कंप्लीट ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये होता है कि गाइस अगर n नोड्स है मैं आपको दिखा देता हूं. n नोड्स आप अज्यूम करो n नोड्स है. कितने नोड्स है गाइस. मजे लो लाइफ में, ज्यादा स्ट्रेस नहीं. n नोड्स है तो हर पेयर ग्राफ का कनेक्टेड है. हर पेयर कनेक्टेड है. तो समझो n इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाता हूं. नोड 1 नोड 2 नोड 3. तो अब ये अनडायरेक्टेड एजेस है तो 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड, सब कनेक्टेड एक दूसरे से. चलो n इक्वल टू 5 का दिखाता हूं आपको. नोड 1 तो हमको सारे नोड को सबसे कनेक्ट करना है. तो 1 2 से कनेक्ट, 1 3 से कनेक्ट, 1 4 से कनेक्ट, 1 5 से कनेक्ट, 2 1 से कनेक्ट, 2 3 से कनेक्ट, 2 4 से कनेक्ट, 2 5 से कनेक्ट, 3 1 से ऑलरेडी कनेक्टेड, 3 2 से, 3 4 से कनेक्ट, 3 5 से कनेक्ट, 4 सबसे कनेक्टेड है बट 4 5 से कनेक्ट. ये है कंप्लीट ग्राफ. कोई एच का वेट क्या होगा वो पूछ रहे हैं. एच का वेट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज वैल्यूज. अगर कोई नोड है जिसकी वैल्यू 1 है और वो उस नोड y से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 5 है तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 1 इंटू 5. तो एच वेट है 1 इंटू 5. ये वाला एच वेट कितना होगा 2 इंटू 4 8. तो आपको हर एच का वेट भी पता चल गया, राइट. तो क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. और नोड आई और नोड जे का जो कनेक्शन है ना इसका वेट क्या है. इसका वेट है ए आई इंटू ए जे. मतलब इसका वेट है कि इन दोनों नोड्स की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दो. समझे. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्ट्रॉय सम एजेस. डिस्ट्रॉय सम एजेस. आपको कुछ एजेस दिमाग लगा के गाइस डिस्ट्रॉय करने हैं गाइस इन द ग्राफ. आप कर सकते हो. हार्ड लग रहा है बट क्या हुआ गाइस, मैं हूं ना आपके साथ. मैं आपको सब करवाऊंगा. आप टेंशन मत लो. प्लीज रिलैक्स करो. रिलैक्स. माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो. क्या करना है ज्यादा स्ट्रेस लेके. 50 साल बाद वैसे भी आप मर जाओगे या 100 साल बाद मर जाओगे. मत लो इतना स्ट्रेस. रियली डज नॉट मैटर. रियली. तो हमको कुछ एजेस डिस्ट्रॉय करने हैं इस ग्राफ के अंदर, ठीक है. पर जो भी एजेस डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना इनका टोटल कॉस्ट m से कम होना चाहिए. m भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. m को c बोल सकते हैं बट यहां पर मैंने c लिखा है ना कंप्लीट ग्राफ तो इसलिए मैंने उसको m बोल दिया. तो आपको एजेस डिस्ट्रॉय करने हैं सच दैट खर्चा m से कम आना चाहिए डिस्ट्रॉय करने का. उसके बाद फाइनली क्या होना चाहिए. हमको काउंट करना है कि नोड नंबर 1 से हम और कितने नोड्स को विजिट कर सकते हैं. और ये काउंट एकदम मिनिमम चाहिए आफ्टर द डिस्ट्रक्शन इज डन. मिनिमाइज द नंबर ऑफ नोड्स विच यू कैन विजिट. Minimize the number of nodes which you can visit via node 1 after destroying the edges optimally and using the cost less than equal to m. तो चलो आपको लाइव प्रूफ लाइव एग्जांपल दिखाया जाए. समझो ये आपको n इक्वल टू 4 का ग्राफ दिया है, ठीक है. और आप समझ लो कि नोड्स की वैल्यू वही है जो इनके इंडेक्स है. इसकी अंदर वैल्यू 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है. थोड़ा सा मुझे सोचने दो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा. सो 3 4 7 प्लस 1 क्या होता है 8, राइट. 16. ओके. 4 को अगर मैं लू 4 इंटू 3 प्लस 2 क्या होता है 6. 3 प्लस 2 क्या होता है 3 प्लस 2 होता है 5. 4 5 20. ओके.
सो गाइस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी बातें एकदम ध्यान से सुने, ठीक है? तो क्या कह रहे थे मैं, क्या हम बात क्या चल रही थी, चलो उसकी बातें करते हैं कुछ, ठीक है? तो इसके अंदर समझो बजट है अपना 17 रुपीज। बजट क्या है अपना? 17 रुपीज का बजट है। 17 रुपए में आप कौन कौन से एजेस को डिस्ट्रॉय करेंगे? मैं बताऊं कौन से एज को डिस्ट्रॉय करेंगे? सब एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? मैं ये वाले एजेस डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ये वाले एजेस डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं 2 से 1 वाला एज डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं 2 से 3 वाला एज डिस्ट्रॉय करूंगा, 2 से 4 वाला एज डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मेरा फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा? 1 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि और ये नोड 2 है। 2 से 1 डिलीट कर दिया, 2 से 3 डिलीट कर दिया, 2 से 4 डिलीट कर दिया। तो कितना खर्चा हुआ 2 से 1 डिलीट करने का? 2 रुपया। 2 से 3 2 3 6, पता है ना मल्टीप्लिकेशन? 2 से 4 2 4 8। तो सम क्या हुआ इनका? 8 6 14 15 16, 16 रुपये लगे। कितने रुपये लगे गाइस? 16, मात्र 16 रुपये लगे। ये क्वेश्चन इतना मजेदार है, पूरा दिमाग खुल जाएगा आपका। मात्र 16 रुपये लगे, 16 रुपीज लगे। तो 16 रुपये लगे हैं और हमारा बजट कितना था? 17 रुपए का था ना, तो मतलब ये सही है, ये हम इतना बजट कर सकते हैं। अब बताओ नोड 1 से आप कितने नोड्स को विजिट कर पा रहे हो फाइनल ग्राफ में? आप अगर नोड 1 से ट्रेवल करोगे तो 1 2 3, आपका आंसर क्या आएगा? 3। तो ये एक लाइक आप समझ रहे हो ना, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अब क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है जो हम विजिट कर पा रहे हैं? क्या इससे बेटर आंसर हो सकता था? और एक चीज हम क्या कर सकते थे कि नहीं, लाइक मोस्ट प्रोबेबली यही बेस्ट आंसर है। आप और भी तरीके ट्राई कर सकते हो, बट वो तरीकों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं ये तरीके से ट्राई करूं तो क्या आ रहा है आंसर मेरा? 3 आंसर आ रहा है कि मैं नोड 1 से अभी भी 3 नोड्स को विजिट, मतलब टोटल कितने नोड्स विजिट कर सकता हूं? नोड 1, नोड 1 तो हमेशा होगा ही, उसको कहीं से डिलीट नहीं करना है। और फिर नोड 3 और नोड 4, तो टोटल में 3 नोड्स विजिट कर पा रहा हूं। क्या मैं आंसर 3 से छोटा ला सकता हूं? तो चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर समझो हमको पता ही है ना वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4, तो समझो हमको दूसरा और तीसरा नोड को सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं? कौन से एजेस डिलीट करते हैं? फिर हमको लाइक समझो ना, ये एजेस फिर से आ गए, राइट? अब हम चाहते हैं कि नोड 1 से ना 2 3 विजिट ना हो पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से 2 को ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 3 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, और 4 से 3 को ब्रेक करना पड़ेगा, और 4 से 2 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा कितना आएगा चेक कर लेते हैं। टोटल खर्चा कितना आएगा चेक कर लेते हैं। प्लस 3 5 5 20, ठीक है, 2 रुपया इसका, ये कट कर लेते हैं। 3 रुपए इसके, 3 4 12 रुपए इसके, 2 4 8 रुपए इसके। तो 12 8 कितना होता है? लाइक ज्यादा खर्चा आ रहा है। सो बेसिकली 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 5, तो 2 + 3 का 5 5 5 25। तो गाइज ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? 1 + 2 क्या होता है? 3, 3 + 4 का तो 7 3 7। तो गाइज पॉसिबल नहीं, मतलब 2 नोट्स तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है? एक और चीज जो मैं सोच रहा था वो था कि 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 3 नोट्स निकालने का ट्राई किया जाए, 2 + 3 + 4, 4 + 3 क्या होगा? 7 8 9। क्या ये चीज की जा सकती है? सोच रहा जरा। अगर मैं नोड 1 का कनेक्शन ट्राई करूं कि सबसे ब्रेक कर दूं, 1 से 2 ब्रेक कर दूं, 1 से 3 ब्रेक कर दूं, और 1 से 4 ब्रेक कर दूं, तो वो भी तो अच्छी बात ही होगी ना? आप ही सोचो, नोड 1 का कनेक्शन बाकी सबसे ब्रेक कर दो आप, तो क्या होगा? कितना खर्चा आएगा पहले वो सोच लेते हैं। 1 से 2 ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 3 और 1 से 4, और ये लोग अभी भी कनेक्टेड है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? 1 × 2 + 1 × 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 + 4। तो गाइस क्या आ जाएगा? हो गया सॉल्व ना? 2 + 3 5 5 + 4 9। मात्र 9 रुपए में, जो एम से छोटा है, 9 रुपए के अंदर अंदर अभी क्या होगा? अगर नोड 1 से विजिटिंग चालू करूंगा तो बाकी और भी विजिट कर ही नहीं पाऊंगा। तो अभी आंसर 1 आ गया ना। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि एजेस को अपने बजट में ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए, आप एजेस को इस तरीके से तोड़िए कि जब आप नोड 1 से ट्रैवलिंग चालू करें ना, तो आप बाकी नोड्स, बहुत मिनिमम नोड्स को विजिट कर पाए। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है कि भाई अगर ऐसा ही है तो नोड 1 से ही सारे एजेस डिलीट कर दो। बट गाइस अगर खर्चा एम से बढ़ गया तो वो नहीं सोचा आपने। हम क्या सोच रहे हैं ना, समझो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। हमको पता है पूरा ग्राफ दिया हुआ है, कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है? ये नोड 1 हो गया, समझो बहुत सारे नोड्स है, ठीक है? ठीक है, ये नोड 4 हो गया, ठीक है? ये 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 3 से भी कनेक्टेड है, 1 4 से भी कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 2 4 से भी कनेक्टेड है, 3 4 से भी कनेक्टेड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 और 2 का एज ब्रेक करूंगा, तो इतने से क्या आपका काम हो सकता है? अगर मैं 1 से 2 का एज ब्रेक कर भी दूं, फिर भी मैं सारे नोड्स को विजिट कर सकता हूं। कैसे? 1 से 3 जा सकता हूं, फिर 3 से फिर से 2 जा सकता हूं, 1 से 4 जा सकता हूं, 4 से 3 3 से 2, मतलब समझ रहे हो? अगर मैं सिर्फ एक एज तोड़ूंगा तो अभी भी मुझे कम से कम 4 नोड विजिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपका बजट बहुत कम है तो एनी आंसर आएगा। एन मतलब आप हर नोड को विजिट कर ही लेंगे कैसे ना कैसे करके।
तो गाइस होपफुली क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम चला गया, बट आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो सबसे पहली बात अब हम क्या करेंगे, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू ऑलवेज नीड टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए। इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन बोलने की आदत है, क्योंकि बच्चों को पढ़ा देता हूँ बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पर आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज वो भी चेक करना। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कभी भी लीनियर लाइक एक स्मॉल केस से सोच सकते हैं, राइट। समझो एन नोड्स है, कितने नोड्स है, एन नोड्स है। तो और आपको एक बजट दिया हुआ है कि भाई इतना आप बजट में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो आंसर क्या आ सकता है। एक तो हो सकता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपको नोड नंबर 1 से सारे नोड्स विजिट करने पड़ रहे डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, ये तो वर्स्ट केस हो गया। इससे बेटर केस क्या हो सकता है कि आप n-1 नोड्स विजिट कर रहे हो, मतलब अगर आप नोड नंबर 1 से चालू करो तो सिर्फ n-1 नोड्स हो, एक नोड विजिट नहीं होना चाहिए। तो समझो ये नोड 1 है, इसकी कुछ वैल्यू होगी गाइस, मैं इजी करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि जो नोड का इंडेक्स है वही इसकी वैल्यू भी दे दी है। रियल में हो सकता है नोड 1 के अंदर 10 नंबर छुपा हो, ठीक है। समझो नोड 2 के अंदर 20 छुपा है, नोड 3 के अंदर 30 छुपा है, और नोड 4 के अंदर 40 छुपा है, ठीक है। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये उससे, ये उससे, ये इससे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं ये सोच सकता हूं कि डिस्ट्रॉय नोड नंबर 2। अगर मैं नोड नंबर 2 को स्मार्टली डिस्ट्रॉय करूंगा ना, तो गारंटी होगा कि मैं नोड नंबर 1 से 2 को भी विजिट नहीं कर सकता। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी 2 से एजेस जा रहे हैं ना, दूसरे सब नोड्स को सब डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे सिर्फ ये डिलीट करके काम बन जाएगा, तो नहीं, आप फिर से 1 से 3, 3 से 2 जा सकते हो, तो आपको 3 से 2 वाला भी तोड़ना पड़ेगा। फिर भी आप 1 से 4, 4 से 2 जा सकते हो, तो गाइस आपको ये भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी आई मीन यहां सही है, सही है। 2 से 1 तोड़ दिया, 2 से 3 तोड़ दिया, 2 से 4 तोड़ दिया। अब क्या होगा, अब आप जब नोड नंबर 1 से, अपने ब्लू आपको ट्रैवर्सल दिखाता हूं, अब जब मैं यहां से ट्रैवल चालू करूंगा तो मैं कहां जा सकता हूं, मैं 3 जा सकता हूं, मैं 4 जा सकता हूं, मैं यहां, बट अब मैं 3 ही नोड विजिट कर पा रहा हूं टोटल n-1। इसके लिए मुझे नोड 2 का रिलेशनशिप सबके साथ तोड़ना पड़ा, तो खर्चा कितना आएगा। समझो ये मेरा एरे ए है, ठीक है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 10 20 30 40। अगर मुझे n-1 आंसर चाहिए, तो मैंने नोड 2 का रिश्ता सबसे तोड़ दिया, तो कितना खर्चा आया बिडू, खर्चा आया a2 मल्टीप्लाइड बाई a1 प्लस, क्योंकि 2 का रिलेशन सबके साथ तोड़ना पड़ेगा, तभी 2 एस्केप हो पाएगा, ठीक है। a2 इंटू a1 प्लस a2 इंटू a3 प्लस a2 इंटू a4। तो गाइस ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट a2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेस्ट ऑफ द नंबर्स a1 प्लस a3 प्लस a4। ये है इसका कॉस्ट। अगर आप नोड नंबर 2 को पूरे ग्राफ से बाहर करोगे तो n-1 आंसर आएगा। बट क्या ये ओनली तरीका ये नहीं, हम चाहते तो थर्ड नोड को भी सेपरेट कर सकते थे ना। अगर हम डिस्ट्रॉय थर्ड नोड की बात करते तो क्या आंसर आता, a3 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a4। आपको फॉर्मूला का पैटर्न दिख गया होगा। या फिर अगर मैं सोचता कि पूरे ग्राफ में नोड 4 को डिस्ट्रॉय मारना है, ठीक है, नोड 4 को ही डिस्ट्रॉय मारना है, नोड 4 का रिलेशन सबसे तोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो आंसर क्या होता, अगर हमको n-1 ही आंसर लाना है, तो क्या होता सोचते हैं। हाँ, नोड 1 को डिस्ट्रॉय करने का मत सोचना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन हो सकता है। आप नोड 1 को कभी फिलहाल सोचो ही मत, आप सोचो कि नोड 2 को तोड़ रहे हैं, नोड 3 को या नोड 4 को। नोड 1 से तो विजिटिंग चालू होती है, राइट। पर वो वाला केस भी कवर हो जाएगा जब आप n-2 n-3 वाले केसेस ट्राई करेंगे। फिलहाल हमको आंसर गोल क्लियर रखो, गोल है मुझे n-1 नोड्स विजिट करने हैं। अगर मैं नोड 1 का बॉन्ड सबसे तोड़ दूंगा तो n-1 नहीं, सिर्फ 1 ही नोड विजिट कर पाऊंगा। फिलहाल मेरा गोल है कि मुझे n-1 नोड्स विजिट करने हैं। तो d4 को अगर मैंने तोड़ने पे चला तो a4 से सबका दूसरे का एज तोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं कौन सा कॉस्ट लूंगा, d4 लूं कि d3 को डिस्ट्रॉय करूं कि d2 को डिस्ट्रॉय करूं। मिनिमम इन तीनों का क्वांटिटी का मिनिमम लेना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी एरे वेरे आता है ना, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं सेकंड से चालू करना है। सेकंड इंडेक्स पे कैलकुलेट करना है a2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सम माइनस a2, टोटल सम माइनस a2 विल बी a1 प्लस a3 प्लस a4। फिर थर्ड इंडेक्स पे क्या कैलकुलेट करोगे, a3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सम माइनस a3। फोर्थ पे आप कैलकुलेट करोगे a4 मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यू है क्या, वैसे ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू एक झटके में आप लिख सकते हो। टोटल सम प्री कैलकुलेट कर लेना एरे का, ये टोटल सम माइनस a4 ही तो हुआ एक टाइप से। a4 into a1 plus a2 plus a3 is nothing but a4 into total sum। a4 आपको पता है, जब आप फोर्थ इंडेक्स पे टोटल सम आपको पता है, टोटल सम माइनस टोटल सम क्या है, a1 plus a2 plus a3 plus a4 माइनस a4 करोगे तो ये आ जाएगा ना, समझे, खत्म। तो देखो गाइस डॉक में भी यही लिखा है कि पहले अपन चेक करेंगे कि अगर हमको n-1 आंसर चाहिए तो क्या करना चाहिए। कोई भी एक नोड आई को लो, उसके ब्रेक कर दो करेक्ट से बाकी सारे नोड से। तो आंसर हमेशा ये टाइप का होगा, a2 into sum of all other nodes और a3 into sum of all other numbers, ऐसे करके मीन ऑफ सब पॉसिबिलिटीज सबको लेनी है। इनमें से जो मिनिमम है, अगर उसका खर्चा c से कम आ रहा है, उसका खर्चा अगर सी से कम आ रहा है, सी यानी वही कैपेसिटी एम, स्टार्टिंग में मैंने कंप्लीट ग्राफ समझ के इसको सी बोल दिया था, बट अगर उसका खर्चा इन सबसे कम आ रहा है, तो यस ये पॉसिबल है कि आपको आंसर n-1 आ सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल, यस। अब समझो क्लियर हो गया सर, n-1 आंसर कैसे लाना है सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच। मैंने ये चेक कर लिया कि n-1 आंसर आ सकता है कि नहीं, यस और नो मुझे पता चल गया। तो क्या मैं रुक जाऊंगा क्या, नो,
अब मैं n-2 का चेक करूंगा। अब n-2 के बारे में थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। n-2 के लिए हमको कोई भी दो नोड्स को निकालना पड़ेगा। उन दोनों नोड्स का इंटरनल कनेक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है, बट उन दोनों नोड्स को बाकी सारे नोड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लाइक आप देख लो, नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, नोड 5 हो गया। तो अब आप कोई भी पेयर ले लो i, j और उसको तोड़ने की कोशिश करो। समझो i की वैल्यू ले लेते 2 और j की वैल्यू ले लेते 3। तो हमको कौन कौन से नोड ब्रांचेस को तोड़ना पड़ेगा? मैं ग्रीन करके दिखा रहा हूं, इन सबको तोड़ना पड़ेगा। 2 का 1 से बॉन्ड, 2 का 4 से बॉन्ड, 2 का 5 से बॉन्ड, 3 का 1 से बॉन्ड, 3 का 4 से बॉन्ड, 3 का 5 से बॉन्ड। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया? सेकंड वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद a1 प्लस a4 प्लस a5 एंड प्लस थर्ड वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद a1 प्लस a4 प्लस a5। तो ये घूम फिर के क्या आ गया? ये आ गया जो भी दो नोड्स को आपने डिसाइड किया निकालने का, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय टोटल माइनस वही नोड्स का सम ना। देखो ना, टोटल माइनस टोटल क्या, a1 a2 a3 a4 a5। इनमें अगर a2 प्लस a3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a1 प्लस a4 प्लस a5 आएगा। गाइस स्ट्रेस मत लो, सब 50 साल में मर जाएंगे। अब स्ट्रेस मत लो, आप सिर्फ अपनी आत्मा को सोचो। आपको मोक्ष जाना है, राम राम करो ध्यान से, सही विधि से करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। अब आप मेरी बात सुनो। तो ये आपको समझ आ रहा है, ये मुझको भी समझ आ रहा है। तो गाइस इसका सोल्यूशन तो एकदम सिंपल है ना। आप n² में, आप n-2 का आंसर n² में चेक कर सकते हो। n² एल्गोरिथम क्या होगा? अरे हमारे यही एल्गोरिथम होगा ना कि हम सारे पेयर्स ट्राई कर लेंगे 2 से लेके 5 तक। मुझे कैसे पता? समझो मैं सोच रहा हूं कि नोड i और नोड j को निकालते हैं। नोड i और j को निकालने का जो भी खर्चा है, अगर वो खर्चा m या m से कम है तो हाँ n-2 आंसर आ सकता है। बट i j अपन को सारे इटरेट करने पड़ेंगे 2 से लेके n तक। तो आप ही बताओ ब्रो, आप ही बताओ कि आप i, j नोड को ग्राफ से निकालने का क्या कॉस्ट है? तभी तो वन सबको विजिट कर पाएगा एक्सेप्ट i एंड j। इट विल बी ai प्लस aj मल्टीप्लाइड बाय टोटल जितना भी सम है माइनस ai प्लस aj। तो लो हो गया कैलकुलेट, जो टोटल एरे का सम है तो कैलकुलेट कर लिया। बट इसको मैं इक्वेशन की तरीके से लिखूं तो अगर मुझे n-2 आंसर चाहिए तो इक्वेशन मेरा मालूम है कैसे दिखेगा? लाइक मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर पैराबोला आने वाला है, समझे? हाँ, तो लाइक हमको क्या मिनिमाइज करना है? ai प्लस aj माइनस सम ऑफ रेस्ट ऑफ द नंबर्स, राइट? तो ai प्लस aj को y ले लेते हैं, हमको यही तो चाहिए। ai प्लस aj, ये चीज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, किससे? जो भी टोटल सम है माइनस ai प्लस aj। ये चीज को हमको मिनिमाइज करना है। क्यों मिनिमाइज करना है? क्योंकि अगर खर्चा कम आएगा तो अगर 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 ये चीज एकदम कम आई तो प्रोबेबिलिटी है कि m से भी कम हो। m से भी कम है तो n-2 हमारा आंसर रीच हो पाएगा। हम पहले n-1 ट्राई किए, अभी हम n-2 ट्राई कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे n-3 n-4 n-5 सब ट्राई करेंगे। सब ट्रायल्स में जो सबसे मिनिमम वाला ट्रायल चल गया ना, पॉसिबल हो गया ना, वही है द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स व्हिच यू कैन विजिट इन द बजट है। मजा आ गया होगा मुझे तो बहुत मजा आ रहा। सुनो, ai प्लस aj को y कंसीडर कर लेते हैं। y मल्टीप्लाइड बाय टोटल सम को क्या लिया था इन्होंने? टोटल सम को चलो x कंसीडर कर लेते हैं माइनस y। पर यहां पर x कांस्टेंट है, ये बात को भूलना मत। x एक टाइप से कांस्टेंट है, बट वेरिएबल भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो गाइस ये एक पैराबोला फंक्शन बनेगा। ये कौन सा फंक्शन बनेगा? पैराबोला फंक्शन बनेगा। समझे बात को? तो मैं आपको दिखाता हूं। y इंटू एक्स माइनस वाई का अब आप ग्राफ देखोगे ना तो ये ऐसा आएगा, ठीक है? ध्यान से देखो। तो इसमें आपको दिखेगा कि y की कौन सी वैल्यूज के लिए ये आउटपुट एकदम ज्यादा आता है, y इंटू एक्स माइनस वाई वाला। तो आपको क्या दिखेगा कि लाइक आप एक ये फंक्शन है आपका, राइट? ये फंक्शन है आपका, ठीक है? ये फंक्शन की वैल्यू है y इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब ये फंक्शन मेरे को जानना है कि सबसे मिनिमाइज कब होता है, ये फंक्शन की वैल्यू सबसे कम कहां आती है। तो एक पैराबोला बना दिया है हमने, लाइक मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है? लाइक एक सेकंड रुक जाइए आप, कोई बात नहीं। लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना बट कोई बात नहीं। आप बस ऐसा अज्यूम कर लीजिए ना, ये मैंने आपके लिए पैराबोला बना दिया, ठीक है? और जैसा हमको दिखाया गया है, थोड़ा सा मुझे भी देख के समझने तो क्या चल रहा है। एक्सप्रेशन वैल्यू ये y की वैल्यू है, ठीक है? और ये ग्राफ किस चीज का बना है? ग्राफ बना है y इंटू एक्स माइनस वाई का, y इंटू एक्स माइनस वाई का। तो यू नो वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ है, राइट? तो ये वैल्यू सबसे कम कब होती है ना, अगर आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइक इधर अब हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव है, राइट? हमारे सारे नंबर्स पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू सबसे कम कब होती है ना, जब ये जो y है ना, या तो y एकदम छोटा होना चाहिए या तो y एकदम बड़ा होना चाहिए। तभी ही इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो मिनिमाइज हो सकता है, समझे? तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो आपको दे रखा है y टी माइनस वाई स्क्वायर, राइट?
उसमें एक चीज तो अपना टोटल सम हो गया, राइट। तो ये चीज एक टाइप से अगर आपको कांस्टेंट भी मानना है मान लो, इसको वेरिएबल ही मानोगे तो भी चल जाएगा, ये आपका चीज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप y को एकदम छोटा लेंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए, y को अगर आप एकदम छोटा लेंगे तो क्या होगा। y को अगर आप एकदम स्मॉल लेंगे तो y इंटू एक t तो कांस्टेंट है, राइट, माइनस वाई स्क्वायर, तो एक छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है। बट अगर आप y को एकदम बड़ा लेंगे तो क्या होगा, अगर एकदम बड़ा y लेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस टी, बट स्क्वायर भी तो बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलता है कि ये वाई टी माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू कब देगा। ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू मैथमेटिक्स के हिसाब से तब देगा जब आप y की कोई ऐसी वैल्यू यूज करो जो आपके डोमेन रेंज में सबसे या तो मिनिमम हो या तो मैक्सिमम हो। वो कैसे पता चला, वो ये बार ग्राफ से पता चला कि क्या कहते हैं, बार ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। ये दिख रहा है कि कौन से पॉइंट्स पे ये बार ग्राफ, ये एक्सप्रेशन सबसे कम तब होता है जब ai प्लस एजे या तो मिनिमम हो या तो मैक्सिमम हो। इसका मतलब अगर n-2 का आंसर चेक करना है ना, तो आपको क्या करना है, ai प्लस एजे मल्टीप्लाइड बाय टोटल माइनस ai प्लस एजे, राइट। तो कौन से ai एजे चूज करने चाहिए, या तो टू लार्जेस्ट नंबर्स फ्रॉम द एरे ले लो फ्रॉम इंडेक्स 2 to n, या तो टू स्मॉलेस्ट नंबर्स ले लो फ्रॉम द इंडेक्स 2 to n। अगर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ai एजे को पिक करोगे तो हमको सारे पेयर्स नहीं चेक करने पड़ेंगे, n स्क्वायर नहीं होगा। एरे को सॉर्ट कर लो ना इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स n तक, अब एक झटके में आपको पता चल सकता है सबसे दो बड़े एलिमेंट्स कौन से और सबसे दो छोटे एलिमेंट्स कौन से। तो आप इजीली चेक कर सकते हो आंसर n-2 है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, सबसे टू लार्जेस्ट एलिमेंट्स को निकालो L1, L2, टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को निकालो S1, S2। याद रखना है जो टू लार्जेस्ट और जो टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है ना, ये एरे के 2 से लेके n तक के रेंज के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करोगे, L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाय टी तो आपको पहले से पता टोटल माइनस L1 प्लस L2, ये वाली चीज कैलकुलेट कर लो। और दूसरी चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है S1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस S1 प्लस S2, ठीक है। तो बस देख लो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, उन दोनों में से जो मिनिमम है वही बेस्ट है जो इसको एकदम मिनिमाइज कर पाया। अब ये मिनिमाइज होगा तो ये n से कम है तो n-2 पॉसिबल है। गाइस ये सेम इक्वेशन आप n-3 के लिए भी कर सकते हो। n-3 के लिए क्या होगा, तुमको 3 नंबर सिलेक्ट करने i j के सच दैट, मतलब तुम n-3 के आंसर पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए व्हाट यू वांट 3 एलिमेंट्स सच दैट ai प्लस aj प्लस ak मल्टीप्लाइड बाय टोटल माइनस, आप क्योंकि तीनों नोड्स को सेपरेट करोगे बाकी नोड्स से। ये चीज मिनिमाइज कब होगी, जब या तो ये 3 एलिमेंट सबसे छोटे वाले हैं एरे के या तो सबसे मैक्स वाले इन द रेंज 2 to n, राइट। तो गाइस आपके पास तो सॉर्टेड एरे पड़ा हुआ ही, आप 3 सबसे बड़े नंबर छोटे नंबर का सम प्री कैलकुलेट कर सकते हो। फिर सेम n-4 के लिए, n-5 के लिए, n-6 के लिए, n-7 के लिए। ये आपको कोई आइडिया नहीं है आप कितना दूर तक इसको लेके जा सकते हो, ठीक है ना। n-4 हो गया, आप n-1 तक भी जा सकते हो, विच इज नथिंग बट 1। इस केस में आपको नोड नंबर 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स से नोड नंबर 1 को दूर करना है, तो आंसर क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स a2 प्लस a3 प्लस कहां तक an, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं, बाकी सब मल्टीप्लाइड बाय a1। यही वाला तो केस हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि नोड 1 को बाकी सब से तोड़वा दो, तो नोड 1 कहीं जा नहीं पाएगा, n-1 ओनली वन नोड कैन बी विजिटेड। तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज का आंसर चेक करना है स्मार्टली। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले अपन चेक करने का n-1 चल रहा है क्या, n-2 चल रहा है क्या, ऐसे करते करते चल रहा है क्या। समझो ये बोल रहा है n-1 चल रहा है, समझो बोला n-2 नहीं चल रहा है, समझो बोलो 2 चल रहा है 1 नहीं चल रहा है। जो चल रहा था इसमें से मिनिमम कौन सा है 2, तो ये अपना आंसर घोषित हो गया बस। और अगर सब फेल हो गए तो गाइस एनी घोषित कर देना, क्योंकि आप कोई भी नंबर ऑफ नोड्स विजिट ही नहीं कर पा रहे। मतलब हो सकता है कैपेसिटी 0 दे रखी है आपको, तो आप कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते, तो भाई नोड 1 सबको विजिट करेगा। कंप्लीट ग्राफ है ना, कंप्लीट ग्राफ में हर दो नोड्स के बीच में एज होता है, तो कोई लोड ही नहीं है। इसके कोड वगैरह में भी जा सकते हैं, बहुत एंजॉयमेंट है, मजे ही मजे है लाइफ में। गाइस प्लीज स्ट्रेस मत लेना, कोई भी लाइफ में आप स्ट्रेस ले रहे हो भूल जाओ, भगवान के ऊपर फोकस करना है आपको, पॉइंट नंबर 1। दूसरा आपको याद रखना है 50 साल में सब मर जाएंगे, जिस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो वैल्यू भी नहीं होगी उस चीज की। और क्या कहते हैं, बस काम पे फोकस करो, काम ही आपको बता सकता है, एंड फेथ इन गॉड। और आप ये कोड देख सकते हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स लार्जेस्ट एलिमेंट्स वाले, ठीक है। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग ऑल दैट, आई रियली लव यू ऑल। राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, राम राम।